बन करके आए और कृष्ण अवतार में बड़े बन करके आए। राम जी 14 वर्षों के लिए वन में गए तो एक बार ये सो रहे थे। लक्ष्मण जी धीरे धीरे पंखा झल रहे थे। राम जी की आंखें खुली तो बोले, लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? लक्ष्मण जी बोले, जरा सी और सेवा कर लें फिर सो जाएंगे। 1 घंटे के बाद जब राम जी की नींद खुली, लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? थोड़ी और सेवा कर लूं फिर सो जाऊंगा प्रभु। फिर 2 घंटे बाद राम जी उठे और लक्ष्मण जी इतनी रात बीत गई और वो सोए नहीं थे, तो कहा कि लक्ष्मण तुम अभी सोए नहीं? लक्ष्मण ने कहा थोड़ी और सेवा कर लें फिर सो जाएंगे प्रभु। राम जी ने कहा देखो हम बड़े भाई हैं और बड़े भाई का कहना मानना चाहिए, जाओ सो जाओ। तो लक्ष्मण जी जाकर के सो गए और सोचने लगे मत करने दो सेवा, छोटा हूं ना इसलिए कुछ बोल नहीं सकता, अगली बार बड़ा बन करके आऊंगा। तो दूसरे जन्म के अंदर ये बलराम बने थे और उससे पहले क्या थे? लक्ष्मण जी। अब वही लक्ष्मण जी यहां बलराम जी बन करके आ रहे हैं और अब तो रसगुल्ले की कथा शुरू होगी। मेरे बाल कृष्ण लाल की बाल लीला इतनी प्यारी। कृष्ण और बलराम जी जब गाय चराने गए तो बलराम जी को याद आ गई, बोले अब मैं छोटा भाई थोड़े हूं, अब तो बड़ा हूं। तो श्री बलराम जी ने उन्हें कन्हैया से कहा, लाला यहां पे आ। बड़े थे ना ये, तो बुलाया बलराम जी ने, जो पहले लक्ष्मण जी थे जो अब बड़े हैं। लाला यहां। बोले क्या बात है? बोले जल्दी आ। तो बलराम जी ने कृष्ण को पकड़कर अपनी गोद में लेटा लिया और पंखा झलने लगा। 1 घंटे बाद कृष्ण की नींद खुली और बोले, भैया जी आप इतनी देर से पंखा झल रहे हो, अब रहने दो, हार गए होंगे। बलराम जी बोले, ना हारे, चुप रहे। थोड़ी देर बाद फिर कृष्ण भगवान कहने लगे, भैया जी आप इतनी देर से पंखा कर रहे हो, हार गए होंगे, अब रहने दो। बलराम जी बोले, ना हारे, चुप रहे। फिर पंखा करने लगे। तीसरी बार कृष्ण फिर बोले, भैया जी आप इतनी देर से पंखा चल रहे हो, हार गए होंगे, अब रहने दो। बलराम जी ने डांट कर कहा, बोले चुप, बड़ों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? चुपचाप सो जाओ, हम बड़े हैं, हम जो कुछ करेंगे बढ़िया करेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। और डर के मारे भगवान कृष्ण बलराम जी की गोद में लेटे रहे और वो घंटों तक उनकी सेवा पंखा जल करके करते रहे। तो डांट कर भी प्रभु की सेवा का अवसर मिलेगा, इसलिए वे ही छोटे भाई लक्ष्मण इधर बड़े भ्राता बलराम बन करके आ रहे हैं। योग माया ने उनको रोहिणी माता के घर में स्थापित कर दिया, इसलिए परीक्षित एक ही बालक ने 2 माताओं के यहाँ जन्म लिया। तो अर्जन ने प्रजन्य के 2 नंद उत्पन्न हुए और देवकी के जब 6 पुत्र हुए तो रोहिणी के 1 पुत्र हुआ बलराम। देवकी के यहाँ 7वें पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम भी बलराम है। और देवकी के घर 8वीं संतान के रूप में भी गोविंद ही प्रकट हुए। राजन, मथुरा में प्रभु ने अवतार लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में सुंदर लीलाएं की, मथुरा में मुष्टिक, चाणूर और कंस का उद्धार किए, फिर द्वारिका आकर अनेक विवाह किए, महाभारत युद्ध करवाकर पृथ्वी के भार का तो दूर किया और फिर उद्धव को उपदेश करके भगवान अपने परमधाम को चले गए।
ऐसा कहकर के सुखदेव जी चुप हो गए। सुखदेव जी ने मौन धारण कर लिया। एक श्लोक में पूरी कथा सुना दी। अब वहां तो इतने सारे संत बैठे हुए हैं, परीक्षित जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराज आगे क्या हुआ, कि बस इतना ही है, बता दिया। अब चारों संत एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, क्या हुआ, कथा क्यों रुक गई। परीक्षित भी देख रहे हैं, बोले क्या बात हुई। सुखदेव स्वामी रुक गए। परीक्षित ने कहा महाराज हो गई कथा। सुखदेव जी बोले अभी सुना दी। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में लीलाएं की, और फिर अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित ने कहा हो गई कृष्ण कथा। कहां हो गई महाराज, ऐसा मत करो। जिस कृष्ण कथा को सुनने के लिए कान 4 दिन से प्यासे हैं, वह कथा इतनी संक्षिप्त सुना दी। पितामहा में समरे मरंजय, देवव्रताद्यातिरथे स्तिमिंगिले, दूरत्ययं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्यप्लवः। महाराज मेरे पितामह पांडवों के पास क्या था, 5 भाई थे, थोड़ी सी सेना थी, और कौरवों की सेना रूपी सागर से भिड़ गए थे। जिस कौरवों ने के सेना रूपी सागर से भिड़े, उसमें बड़ी बड़ी तिमंगल मछली, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, ऐसी सेना जिसमें तिमंगल मछलियां। लेकिन श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका का सहारा लेकर मेरे बाबा ने लिया और इस सागर को पार कर गए। पता भी नहीं चला, जैसे कोई गाय के खुर से बने गड्ढे को पार कर जाए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे है तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है
राही हो तुझे जाना है दूर नगरिया, दूर नगरिया, दूर नगरिया, दूर नगरिया, दूर नगरिया।
है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। संसार कांटे की बाड़ी, यह संसार कांटे की बाड़ी, उलट पलट मर जाना है, उलट पलट मर जाना, यह संसार कांटे की कांटे की बाड़ी, उलट पलट मर जाना है, और रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना, देश वीराना है, ओ देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना।
सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं से वीराना है, रहना नहीं से वीराना है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि महाराज मेरे पितामह पांडवों के पास था ही क्या, 5 भाई थे, थोड़ी सी सेना थी और कौरवों की सेना रूपी सागर से भिड़ गए। जिस कौरवों की सेना रूपी सागर से भिड़े उसमें बड़ी बड़ी तिमंगल मछली भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन ऐसी सेना थी। लेकिन श्री कृष्ण की चरण रूपी नौका का आश्रय लेकर मेरे बाबाओं ने इस सागर को कैसे पार कर लिया उन्हें पता भी नहीं चला। जैसे कोई गाय के खुर से बने गड्ढे को पार कर जाता है। कहते भी हैं कि गरल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल सिताई। गोपद सिंधु यानी सिंधु जो सागर है वो गाय के पैर के खुर के बराबर बन जाता है। वही श्री कृष्ण
कथा सुनने का अवसर आ गया। मेरे बाबाओं के रक्षक प्रभु, जिनकी कथा आप संक्षिप्त सुनागे, विस्तार से कहो भगवान। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षिं गतयात चक्रो मातुस्समेय शरणं गताय। महाराज, मेरे बाबाओं पर तो कृपा ही थी। मैं अपनी बात कहता हूं, कौरव और पांडवों के वंश को आगे चलाने वाला एक बीज में ही बचा था। मातु गर्भ में जब मैं 9 मास पूर्ण कर रहा था, मुझे गर्भ में ही विनष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। मेरी माँ रोती रोती जब कृष्ण की शरण में गई, श्री कृष्ण की शरण में, तो श्री कृष्ण ने मातु गर्भ में सुदर्शन चक्र घुमाकर और मेरी रक्षा की। उनकी कथा में संक्षिप्त सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रभु मेरे रक्षक, मेरे परिवार के रक्षक, मेरे बाबाओं के रक्षक, उनकी कथा मैं संक्षिप्त कैसे सुन सकता हूं। जरा विस्तार से बताइए। भगवान, आपने बताया मुझे कि बलराम का नाम दोनों बार लिया, रोहिणी के पुत्र के रूप में और देवकी माता के 7वें पुत्र के रूप में। देवक्या गर्भ संबंध है, कुतो देहांतरम बिना। एक ही व्यक्ति का जन्म 2 बार हुए बगैर 2 माताओं का पुत्र कैसे हो सकता है? आप जरा विस्तार से कहिए। इस बात को सुनकर सुखदेव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए और मन में सोचा, अरे परीक्षित, श्रोता तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा। सज्जनों, ये तो 7 दिन तक दोनों एक आसन पर बैठे रहे। न तो सुखदेव जी ने आसन बदला, न परीक्षित ने अन्न जल ग्रहण किया। नेशहाति दुस्सहा क्षुन्मा त्यक्तो दमपि बाधते। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे बिल्कुल प्यास नहीं लगती। मैं यह नहीं कहता कि मैंने भूख प्यास को जीत लिया। यदि उस पर मेरी विजय प्राप्त हो जाती तो वह गलती मैं कभी नहीं करता, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई। एक ऋषि के गले में मैंने मृत सर्प डाला। किस वजह से? भूख प्यास की वजह से। मैं परमात्मा की अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूं। सुखदेव जी ने कहा, कृष्ण की कथा में तुम्हारी कितनी निष्ठा है राजन। तुम राजा नहीं हो, तुम राजर्षि नहीं हो, राजर्षि 70 भी नहीं हो, तुम तो राजर्षि 70 हो। सुनना भी बहुत बड़ी तपस्या है। तम जो है जिसके आगे लगा दो, राजर्षि 70 अर्थात मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, सबसे उत्तम अवस्था। अंग्रेजी में गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे हिंदी और संस्कृत में उत्तर अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था होती है। तो तुम उत्तम राजर्षि हो। सुनना भी बहुत बड़ी तपस्या। तुम्हें सुनाऊंगा कृष्ण कथा, और लेकिन एक बार भगवान का नाम ले। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज। गोविंद
उग्रसेन राजा की पत्नी गर्भवती थी, पहले कंस का जन्म। उस पर एक बार दुर्मिल राक्षस की काली छाया पड़ गई, जिससे गर्भस्थ बालक पर उसका असर हुआ। यही कंस बना। इसे यमुना में बहा दिया, इसकी शक्ल देखते ही कि ये जो है श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए उसको यमुना में बहा दिया। लेकिन सूरसेन ने इसे निकाल लिया और इसका पालन किया, और ये तप करने के लिए चला गया। और इसने जो है शिव जी का को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मैं कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरते तो सभी हैं, पर हां तुझे कोई मनुष्य नहीं मार सकेगा। और धनुष बाण दिया। इसे कोई, ये धनुष बाण दे रहा हूं मैं, ये तुम्हारी धनुष बाण रक्षा करेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कोई तोड़ ही नहीं सकता, और तोड़ेगा तो छोड़ेगा भी नहीं। इसने अपनी सेना बनाई, पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक, चाणूर, सबको शामिल किया सेना में। अस्थि और प्राप्ति, इनसे विवाह किया। और जब देवकी का विवाह हुआ इनकी बहन का, तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंताम हंतायाम वैसे बुध। कंस कि इसका उससे कहा कि 8वां पुत्र जो है वो तुम्हें मारेगा। कंस तलवार निकाल करके देवकी को मारने का को तैयार हो गया, उद्यत हो गया। लेकिन वासुदेव जी ने उसे समझा दिया कि तुम्हारे ऊपर बहन को मारने का कलंक लग जाएगा। वसुदेव ने कहा, मृत्युर जन्म भवताम वीर देहे न सहराजते। इसलिए इसके उत्पन्न होने वाले जो 8वीं संतान है उसे मैं तुम्हारे पास ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें कारागार में रहना पड़ेगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और हथकड़ी और बेड़ियां लगा दी। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को शिला पर पटक पटक करके एक के बाद एक 6 पुत्र मार दिए। 7वें गर्भ को भगवान ने योग माया के द्वारा गोकुल में पहुंचा दिया, उसके पेट से उसके गर्भ में पहुंचा दिया खींच करके। मतलब इसलिए इनका नाम संकर्षण पड़ा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भेजा इसने। और योग माया को यशोदा के गर्भ में जाने का आदेश दे दिया। त्रेता के छोटे भाई लक्ष्मण जी भी अब बड़े भाई बनकर के आ रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्य से योनि नीतंच सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सत्यव्रत हैं, आप त्रिकालाबाधित सत्य हैं, आदि मध्यांत सत्य हैं। आपके चरणों में हम विनम्र विनती करते हैं, आप शीघ्र पधारें। हे गोविंद, आपके चरणों का आश्रय जिसने ले लिया है वह व्यक्ति भवसागर को वैसे ही पार कर जाता है जैसे कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धि। भगवान की स्तुति करने के बाद में और देवताओं ने माता देवकी से भी कहा, हे मातेश्वरी, आप भयभीत मत होइए। आपके गर्भ का जो शिशु है, बालक है, वह साक्षात जगदीश्वर है। वे कंस का उद्धार करके आपके कष्ट की निवृत्ति करेंगे। ऐसा कह करके देवता चले गए। और कंस महाराज की चिंता तो अब बलवती होती जा रही है। ज्यों ज्यों समय नजदीक आ रहा है कृष्ण जन्म का, कंस ने नारद जी से कहा, महाराज जी, मेरा काल यदि जन्म लेगा और लेते ही भाग जाएगा तो मैं उसे पकड़ूंगा कैसे? जरा उसकी पहचान तो बता दो
कि वो कैसा होगा महाराज। नारद जी बोले वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा। अब तो इतना डर गए महाराज, ये कंस महाराज इतना डर गए कि रात्रि में भी सपने में भी ये देख ले कि काला काला होगा और मुरली वाला होगा। तो भोजन करने के लिए बैठे, वो दाल में अगर काला जीरा आ गया तो उनकी हालत खराब हो जाती। अरे हटाओ इस सब्जी को मेरे सामने से, काले काले से डरने लगने, क्योंकि इनका काल काला काला होगा। अब तो जीरे से भी डर लगता है। हजारों सैनिक लगा दिए कारागृह को घेरने में। और धीरे धीरे आ रहा है भादव का महीना। भादव के महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि अष्टमी, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। धीरे बोलना चाहिए अगर मैं बुलाऊं तो, क्योंकि मामा जी की नींद खुल जाएगी, सो रहे हैं वो भी। अर्धरात्रि में कारागृह में मेरे गोविंद का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। देव की वसुदेव ने भगवान के दर्शन किए, सुंदर झांकी देखी। वहां भी वो बड़े ही बन के आए थे, वही शंख चक्र गदा। और उन्होंने कहा कि ऐसे होते हैं क्या बच्चे? तो कैसे होते हैं कि कि माँ अभी तुम कहो तो भी मैं जाके कंस को मार दूं, एक बार में मार दूं कंस को। कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, कि तो अभी बच्चों की तरह बनो, छोटे बनो, कि फिर मैं छोटा बन गया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर अभी तो मैं कर सकता हूं, छोटा बन गया तो फिर मेरी सुरक्षा आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। तो वो छोटे बन गए। देव की वसुदेव दोनों ने अद्भुत बालक को देखा। पीतांबर जिसने पहना, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। देव की वसुदेव ने स्तुति की। और आज वह निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष ब्रह्म इनके घर सगुण साकार सविशेष बनकर के आया। सारी दुनिया जिसकी स्तुति करती है वह पुत्र बनकर के और मेरे घर आया। इससे बड़ा और मेरा क्या भाग्य हो सकता है? क्योंकि मृत्यु के भय से मनुष्य 10 दिशाओं में विचरता है, घूमता है, किंतु हे प्रभु जो आपकी चरणों का आश्रय ले लेता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा स्वयंभू मनवंतर में आप कृष्ण गर्भ थे, आपने मेरी बड़ी सुंदर स्तुति की थी, पुत्र रूप में मुझे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, प्रार्थना की थी, इसलिए इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूं। अब छोटा बनने के लिए कहा तो छोटे बन गए। और भगवान ने कहा मुझे गोकुल में भेज दो और वहां जो कन्या जन्मी है उसे लेकर के यहाँ आओ और उनको कन्या दे देना। वसुदेव ने कहा कि बाहर ताले लगे हैं, पहरेदार हैं, हाथ पांव में हथकड़ी बेड़ी लगी है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जीव जब मेरा स्पर्श पाता है तो उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। ये क्या बंधन है? सारे संसार के बंधन टूट जाते हैं जब स्पर्श पाता भगवान का। इतना कह करके बहवह प्राकृत है शिशु, मेरे प्रभु नन्हे से शिशु बन गए। और देव की माता ने उन्हें स्तनपान कराया, वासुदेव उन्हें
सूप में लेटा करके और जाने लगे। उनके सारे बंधन खुल गए, कारागार के ताले खुल गए, पहरेदार घोड़े बेच करके सो रहे हैं। और मंदम मंदम जलधरम, धीरे धीरे वर्षा हो रही थी। यमुना को पार करके गोकुल पहुंचे और वहां कृष्ण को छोड़कर कन्हैया को ले आए। कंस ने उसे मारना चाहा, लेकिन जैसे ही उसे धरती पर पटका तो वह ऊपर आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी जगदम्बा का रूप धारण किया। किम मया हतिया मंद जात खुलू तवांत कृत, तुम्हारा अंत करने वाला जन्म ले चुका है, तू क्या मुझे मारेगा? कंस तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका है, ले लिया है। उड़ रही थी तेजी, जगह तो बता दो, कहां लिया है अवतार? जगह नहीं बताऊंगी तो नाम बता दो, नाम भी नहीं, पर ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने देवकी वसुदेव को वापस कारागार से, उनको कारागार से मुक्त कर दिया। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब जरा गोकुल में देखते हैं क्या हो रहा वहां। नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, पर लाला नाय भयो। 75 के तो है गए, पर लाला भयो ना है। मन में बड़ी चिंता है। ब्राह्मण देवतान से नंद जी ने कही, महाराज कब होएगो? पंडित जी बोले, बाबा हम अनुष्ठान करेंगे तो आपके घर जरूर पुत्र आवेगो। और ऐसो ही भाई, अब सबको ऐसो लगवे लाग्यो कि नंद जी के घर लाला होएगो। नंद बाबा की 2 बहन भी है, एक को नाम सुनंदा, एक को नाम नंदा है और दूसरी को नाम सुनंदा है। जब नंदा सुनंदा को पता चलो कि भाभी के लाला होएगो तो 6 महीने पहले से ही वो डेरा डाल के बैठ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ये आज नंदरानी गहरी नींद में सो रही है और नंदरानी जी को यह भी पता नहीं है कि उन्हें लाला हुआ कि लाली, वह तो गहरी नींद में सो रही है। अब सुनंदा बिचारी बड़ी जल्दी उठी, 4 बजे नंदरानी के महल में प्रवेश कियो। भाभी अब तक तो उठ जाया कर रही, लेकिन आज क्यों नहीं उठी? और जैसे ही नंदरानी ने महल में जाकर देखियो तो नंदरानी के बगल में नन्नो सो बालक सोयो भयो है, पर लाला जीनी सी चादर से ढक्यो भयो है। बेचारी सुनंदा ने नेक चदरिया हटाई कर लाला को मुख देखियो और फिर ढक दियो। बोली, हे भगवान कहीं लाली न हो जाए। लाली हेबे से और तो कछु ना है, पर भाभी के गले को जो 9 लखा हार है वो तो तभी ही मिलेगो जब लाला होएगो। बेचारी सुनंदा ने फिर चदरिया हटाई, फिर देखो फिर ढक दिया। अब 21 बार उसने हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ऐसे रटा। और जैसे ही चदरिया को उठाए के देखो, बोलिए नंद के लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो सुनंदा इतने प्रसन्न भई कि थाली लेकर के बजाए से, अब थाली बजाते बजाते बेचारी पहुंच गई गौशाला में। नंद बाबा बैठे बैठे गौशाला में मावला जप रहे हैं। आपको मालूम है नंद जी गौशाला में बैठ करके कौन सा मंत्र जप रहे हैं? अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होएगो, 75 को तो हो ही गयो, अभी तो भयो ना है। इतने में सुनंदा जी आ गई, भैया बधाई हो। अरे भगवान काहे की बधाई? अरे बता तो सही, पहले ये तो बताओ हमें क्या देवोगे? अरे तू जो मांगेगी सो देवेंगे, तू बता तो सही।
भैया आपने जो तपश्चर्या की है, आपने जो व्रत उपवास किए हैं, जो गौ सेवा की है, जो संतन की सेवा की है, वह सबको फल आपके घर में एक नन्नो सो लाला आयो भयो है। बोले बालकृष्ण लाल की। अब जैसे ही नंद बाबा ने सुने कि लाला आयो भयो है, तो 75 साल के नंद बाबा 16 साल के हो गए। यमुना जी में जाए के 108 डुबकी लगाई, पीताम्बर पहनी, फिर बगल में बगलबंदी पहनी, फिर पटका बांधो कमर में, सिर पर बांधी पगड़ी, माथे पे लगायो चंदन, मूंछ में लगायो इत्तर, आंखों में लगायो काजल, और एक ब्रजवासी से बोले लइयो रे छोरे दर्पण कांच। ब्रजवासी दर्पण दिखायो, बोलो कैसो लगूं? बोले दूल्हा जैसे तुम ही लग रहे हो। अरे भाई आज ना सजेंगे कब सजेंगे? सांडिल्य मुनि के यहाँ समाचार पहुंचा, महाराज लाला भयो है, यजमान हम तो रात भर से सोए नहीं, कब शुभ समाचार मिले, कब जल्दी पहुंचे। 108 विप्रों को लेकर के वो आए और वाचित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्यवे कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने पंडितों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा, स्वस्ति न पूगा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायः पृथिव्यां पाया ओकरे गोपायो दिव्यान्तरिक्षे पायो धाः पायस्पते प्रदेशा शान्तमयं विष्टाराराठमसे विष्टाः सर्वेस्त्राविष्टासो रसे विष्टाद्रवसे वैष्णवसे विष्णवे त्वा अग्निर्देवता भातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसव देवता रुद्रा देवता देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतिर्शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिर्वशान्तिः सामा शान्तिरेदे। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्त्यवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदोक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। अब तो महाराज धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान तो तुरंत कर दिया और 2 लाख गौदान कर दी। अब तो महाराज जितनी ब्रज की गोपियां सबने 16 प्रकार के श्रृंगार किए। जो नव युवतियां हैं उन्होंने 16 श्रृंगार किए, और जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए। लेकिन जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है उन्होंने भी 16 श्रृंगार किए। एक 95 वर्ष की महिला बेचारी दिखे बहुत कम हैं, वह ने सोची नंद जी के लाला भयो है, नंदरानी के लाला भयो है, आज मोको श्रृंगार करनो ही होएगो, पर बेचारी को दिखे नहीं है। और जो श्रृंगार करने लगी तो सब उल्टो पुल्टो हो गए हो। आंखन पे लगाने वाला काजल होठों पे लगा लियो, और होठन पे लगाने वाली लाली जो आंखों पे लगा ली। 84 गज के सबने लहंगे पहने,
16 प्रकार के श्रृंगार किए। जितने ब्रजवासी सबने पीली पीतांबरी पहनी, बगलबंदी पहनी और सिर पर पगड़ी बांधी, पीरो पटको डालो। और महाराज जैसे ही नंद जी के आंगन आए और द्वार के सामने मैदान में ब्रज गोपिन को नंबर आयो, इसलिए ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा बधाई है, बधाई है। बड़े प्रसन्न भये सब लोग, अब तो भाव से गा रहे हैं। कन्हैया झूले पहले ना निके होले जोटा दीजो, कन्हैया झूले पहले ना निके होले जोटा दीजो। नित्य होले जोटा दीजो, नित्य
चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि चंद्र लगे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखे भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी लखी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखे आगे बाल कृष्ण छवि ओ चिरजीवे तेरो लैला नानक होले जोटा दीजो चिरजीवे तेरो लैला नानक होले जोटा दीजो नैया झूले पहले नानक होले जोटा दीजो होले जोटा दीजो लिख होले जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो एक होले जोटा दीजो तेरो लाला होले नानक होले जोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले जोटा दीजो बोली बाल कृष्ण लाल की चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लो जी चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लो जी ओ दर्शन कर लो सुमिरन कर लो वंदन कर लो जी लेके राधा जी बिहारी जी को नाम के दर्शन
जश्न मनाओ धूम मचाओ कृष्ण जन्म भयो आई गाओ जन्म भयो आज बधाई गाओ कृष्ण जन्म भयो आज बधाई गाओ जन्म भयो आज बधाई अब महाराज इतनी जोर की आवाज आई कि बरसाने में भी समाचार पहुंच गए। और ब्रजभान जी बोले, भैया काहे को हल्ला हो रहे हो ये? लोग बोले, आपको पतो नहीं है? चलिए, नंद जी के लाला भयो है, आपके परम मित्र नंद जी के। ब्रजभान जी बोले, विधाता ने खूब सुनी, विनके घर लाला भयो है और हमारे घर लाली भई है। तो ब्रजभान जी ने कन्या के लिए टीका भेजो। और इस प्रकार से बड़ा उत्सव हुआ। और एक ब्रजवासी ने कहा कि बड़ी सी परात ले ली और हाथ में, और परात में पाव पाव भर के माखन के गोले बनाए। सब लोग खा रहे हैं। नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने ते टीका आयो, सब गा रहे हैं। ये ब्रजवासी एक दूसरे के मुंह पर माखन के गोला मार रहे हैं। और उसी भीड़ में एक बूढ़िया अम्मा आ गई। और इस प्रकार से जब उसने मुंह खोला कि भैया का भाई हो, तो उसके मुंह में माखन का गोला चला गया। पहले तो उसने उसको घटका, फिर कहा कि भाई का भाई हो, कि मुंह मीठे हो गए हो ने, कि लाला भयो है। तो कि हमने तो सुनी रात में कि लाली हुई है, और सुबह होते होते लाला भयो, ये कैसे हो? वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल हम डार्विन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा भारतीय संस्कृति के अनुसार बंदरों से मानव नहीं बने हैं। आप गीता में ये बताया गया है कि एक वृक्ष है, वृक्ष का मूल जो है ऊपर है, वो नीचे है। हम सब ऊपर से नीचे आए हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और यही नारायण स्वरूप है। नारायण का मतलब उसको आवृत करने वाला नारायण। रामायण कहने से राम का आवृत करने वाला खदा रामायण। वो डार्विन थ्योरी में अब कल वामनावतार का आप लोगों ने आनंद अनुभव किया। आज कृष्ण भगवान का पैदा भी हो गया, इसलिए मैं ये श्लोक बताया था। और वामनावतार में भी महत्वपूर्ण, देखिए हर एक प्रशंसा में हमारा भागवत पुराणों में भगवान या अद्भुत शक्तियाँ ऊपर से नीचे आकर के अपना अपना रचना रचा करके हम लोगों को सिखा के वापस उन शक्तियों में समा जाते हैं। ऐसे ही वामन श्रीमन नारायण का एक अंश आकर के नीचे आए हैं और याचना किए हैं। ये बलि चक्रवर्ती से, बलि कौन है मालूम है आपको? प्रहलाद का पोता है। प्रहलाद जब से हिरण्यकश्यप का समाप्त हो गया, राक्षसों में भी भगवत भक्ति बढ़ गया है। राक्षसों माने प्रहलाद के समय से भगवत भक्ति बढ़ गया है। ये बलि चक्रवर्ती महान दाता है, लेकिन दाता होते हुए मैं दान कर रहा हूँ, उनमें वो एक अहम है। हम सब लोगों को उससे शिक्षा है, अहम और अपना।
ये थोड़ा छोड़ना है और भगवान को ही ये करना है। ये सिखाने के लिए वामन मूर्ति आकर के बलि चक्रवर्ती के माध्यम से हम सब लोगों को सिखाया है। हम दान कर रहे हैं। अगर जब दान करते हुए आप में अहम आ जाता है तो आप लोगों को ये है दान क्या कर रहे हैं। हम सब लोग, आपको रामायण के अंदर एक पादुका पट्टाभिषेक है कि हम लोग भगवान का दिया हुआ सारे धन दौलत संपत्ति का कस्टोडियंस है। इसीलिए हम लोग तो भगवान ने क्या पूछा इससे कि 3 पद चाहिए मुझे। 3 पद क्या है? गीता में भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने बोला कि 3 पद मुझे दे दीजिए। यस करोमि तदास्मि यस मदर्पणम। मतलब जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम कोई भी काम करते हो, मेरे को अर्पण करो, मैं देखभाल करूँ, ये बताया है। इसीलिए हमारा परिवारों में जो भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगा के उसको उसमें मिला के उसको ढुकन करके हम लोग भोग को लगाते हैं, ताकि भगवान को अर्पण करके हम भोजन कर रहे हैं। जो कुछ भी यज्ञ याग आदि क्रतु भी हम करते हैं वो भी हम भगवान को समर्पण करना है। अब ये बलि चक्रवर्ती विश्वजित याग कर रहा है। विश्वजित याग करने से क्या हो जाता है? सारे विश्व को का ये बनेगा। उसका गुरु जी ने बताया, कल हमारा पंडित केदारनाथ ने भी बताया, गुरु जी आड़े में आ गया, उनका आंख फोड़ दिया। गुरु जी ने उसका अच्छाई के लिए बताया है, लेकिन ये यज्ञ को कर रहा है कि अपने लिए यज्ञ कर रहा है, विश्व को जीतने के लिए। अब आप देखिए, इधर इंद्र है, इधर बलि चक्रवर्ती है। भगवान के लिए दोनों प्यारा है। इनको इसको शिक्षित नहीं करना है। कौन? बलि चक्रवर्ती को शिक्षित नहीं करना है, उनको उद्धान करना है और इंद्र को इंद्र पदवी देना है। अब इंद्र एक भक्त है, भक्त के लिए बहुत छोटा स्वरूप ले लिया, याचक बन गया। भगवान का महत्व आप देख लीजिए, हम भक्त बनेंगे तो हमारे लिए वो याचक बन के ये करेंगे। याचक बनना बहुत ये बात है। वो भगवान ने, मैंने उसमें अपने को शिक्षा ये है कि भगवान ने याचक बन के अपना भक्त के लिए आ गया है। अब ये भी भक्त है, इनको शिक्षित नहीं करना, उनको याचना करना है, भाई मैं मुझे 2-3 दे दो, ताकि तुम में थोड़ा अहम है। अहम और ममकार ये दोनों नहीं होना चाहिए हम सब लोगों में। यही शिक्षा हमारा पुराण वगैरह देती हैं। अहम को कम करना है। अहम को कम करने के लिए उन्होंने 3 कर रहे हैं, तीनों लोग छा करके ये किया। अब भगवान विश्वरूप में तीनों लोग होना क्या है कि अन्न खंड में, अन्न में, पेड़ में, पौधे में, सब में उन्होंने समा गया, सबको ताड़ा। जैसा कि माँ अपना बच्चे को सोते सोते हाँ ठीक पड़ रहा है ऐसा करके ये करता है, ऐसे भगवान ने सब अन्न अन्न को छा गया और देख लिया और देखभाल किया। इसमें थोड़ा योग भी है। योग यह है, बलि मैंने आपको सहस्रार से आकर के बलि मूलाधार में आपको बल है। अब भगवान ने उस मैंने जो बलि का जो बल है मूलाधार में विस्तृत है, उसी के लिए प्रजनन वगैरह होती है। तो वो बलि अगर हम में नहीं होगा, हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। ये